अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, उम्मीद है आप लास्ट तक देखेंगे। ये हेल्थ एंड सेफ्टी का यानी प्रिवेंटिव या प्रोटेक्टिव के बाद बाज़ औक़ात अगर कोई हादसा से पहले हम स्लिप लेते हैं वो तो हमें हादसा से बचाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात इंसिडेंट हो जाते हैं। अब ये जो वीडियो है ये इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में है और इंसिडेंट क्यों होते हैं, ठीक है, उसकी वजूहात क्या होती है, ये इस बारे में मैं इस बात करूँगा। देखिए, जहाँ भी हम साइट पे काम करते हैं अक्सर औक़ात जो भी हादसा होते हैं उनका जब हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं तो उसकी जो वजह होती है वो बहुत ज़्यादा मामूली होती है, लेकिन उससे वो मेजर हादसात में बदल जाती है। तो एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल आप लोगों के लिए इसमें मेरा ये भी पैगाम है कि कभी भी माइनर जो इश्यूज़ है साइट में उसको माइनर रिस्क को इग्नोर ना करें। वजह ये होगी कि अगर वो माइनर रिस्क आप इग्नोर करेंगे तो फ्यूचर में वही माइनर रिस्क एक बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर आपको एक अपनी कैरियर की एक एग्जांपल दूंगा कि जब मैं दुबई में जॉब करता था वहाँ पे हमारा एक साइट था, ठीक है, मुझसे पहले वहाँ पे एक हादसा हुआ था। वो हादसा जो था ना वो बहुत मामूली सी मिस्टेक से एक फैटलिटी हो गई थी। वो क्या था कि मेन होल जो कंक्रीट मेन होल था वो उसको जो है ना वो फिक्स कर रहे थे अंडरग्राउंड। जब उसको रखा तो वो लेवल में नहीं था जो मेन होल था, तो जो क्रेन ऑपरेटर था उसको सुपरवाइज़र ने इशारा किया कि आप इसको जो है ना उठा लें, ठीक है, ताकि नीचे जगह लेवल करे। अब उसने वो उठा लिया था और नीचे जगह वो लेवल कर रहा था। जब लेवलिंग कर रहा था, सही है, तो उसने जो लोड था वो मेन होल से साइड पे नहीं किया, मतलब मामूली सा उसको साइड पे हटाना था या रख लेता तो ज़्यादा बेहतर था। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो पीछे वर्कर वो मेन होल के लिए लेवलिंग कर रहा था, स्लिंग टूट गया और जो वर्कर था उसके ऊपर वो पूरा मेन होल आया और वो क्रश हो गया। अब ये मामूली से मिस्टेक की वजह से ये इतना बड़ा हादसा जो है ना एक फैटलिटी काज हो गई है। ऐसे काफ़ी सारे जो है ना हादसा होते हैं। तो जब भी आप लोग कोई भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो एज ए किसी प्रोफेशनल उसका पहला होता है कि आपने उनको रिपोर्ट करना होगा कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को, रिपोर्ट द इंसिडेंट। अब रिपोर्टेबल इंसिडेंट जितने भी होंगे, जैसे सीरियस इंसिडेंट है वो आपको उसका प्रॉपर जो रिपोर्ट फॉर्म है उसको मुताबिक आपने उसको रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद फिर अगर सीरियस इंसिडेंट है तो उसके लिए पूरी टीम बैठेगी और वो उसको क्या करेंगे, वो उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम खासकर जो मेजर जो है ना हादसात है, ठीक है, जिसमें फैटलिटी या मेजर हादसात हो जाए उसमें फिर लाजिम जो है ना वो आप लोगों को पूरी टीम बनानी होती है। तो पहले मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा सा, जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना तो फिर कॉजेज़ होंगी, दो बड़े कॉजेज़ होती हैं, आल्दो के दरमियान में एक और भी होती है, लेकिन मैं दो पे बस ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा। पहली है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज ये होती है कि ये हादसा क्यों हुआ। जैसे कि मैंने आपसे इंसिडेंट शेयर किया, वो हादसा क्यों हुआ था कि जो स्लिंग था वो टूट गया था और नीचे जो वर्कर था वो नीचे उसकी जो है ना उस जगह की लेवलिंग कर रहा था, सही हो गया। इमीडिएट कॉज ये निकला। इमीडिएट कॉज हमेशा ज़्यादातर जो हादसात होते हैं वो उसमें अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस होती है। अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस, ठीक हो गया। ये दो मेजर कॉज है इमीडिएट जहाँ भी आप लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उसके बाद है रूट कॉजेज़। रूट कॉजेज़ वो मोस्टली बिलोंग करती है मैनेजमेंट के साथ, जैसे कि प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो, सुपरविजन ना हो, प्रॉपर मेंटेनेंस ना हो, ठीक हो गया, मॉनिटरिंग ना हो, पॉलिसीज़ प्रॉपर ना हो, रिस्क असेसमेंट प्रॉपर ना हो, या जो JSA है, PTW है। तो जितने भी मैनेजमेंट रिलेटेड पॉइंट है वो रूट कॉज एनालिसिस में, रूट कॉज में आते हैं। तो फ्यूचर में अगर हमने हादसात से अपने आप को बचाना है तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम सिर्फ इमीडिएट कॉज को ठीक ना करें, बल्कि उसके साथ साथ हम अपने रूट कॉजेज़ पे भी काम करें ताकि फ्यूचर में वो हादसा हमारे साथ दोबारा ना हो। तो एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल ये आप लोगों के लिए वीडियो थी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में आप का रोल नहीं है, फॉर एग्जांपल आप उस साइट में जिसमें हादसा हुआ है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है, तो फिर आपने ऐसे उसके लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेनी है। कोशिश करें कि वो ज़िम्मेदारी आप लोग लें जो आपकी साइट के मुताबिक हो, उस इन्वेस्टिगेशन में या उसकी रिपोर्ट या सिग्नेचर में आप इन्वॉल्व हो। आई होप सो कि ये जो वीडियो है शॉर्ट सी, या आपने प्रॉपरली जो है ना उसकी समझ आ गई होगी। और अगर आपको आई है तो कोशिश करें कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसकी अवेयरनेस हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।